नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 गुजरात बोर्ड विषय सामाजिक विज्ञान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पाठ 6 इतिहास का छठा पाठ भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के बारे में पढ़ना शुरुआत किया है, जिसमें हमने काफ़ी मुद्दे हल किए। जिसमें 3 गुफाएं, अजंता की गुफा, इलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा पढ़ी। दूसरे वीडियो में महाबलीपुरम, पट्टदकल, खजुराहो के मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर के बारे में पढ़ा। आज पार्ट 6 का तीसरा वीडियो है पार्ट 3 में, जिसमें हम कुतुब मीनार, हम्पी, हुमायूं का मकबरा और आगरा का किला का परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आज शुरुआत करते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित सल्तनत कालीन स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये कुतुब मीनार का है। एकदम बिल्कुल गोलाकार में बना हुआ है। दिल्ली में जाकर आप इसे देख सकते हो। पूरा लाल संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और ये सल्तनत कालीन स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। 12वीं सदी में इसका निर्माण गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। तो अब आपको पता चल गया होगा इसका नाम कुतुब मीनार क्यों रखा गया, क्योंकि इसके स्थापक, इसे बनाने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर से इस इमारत का नाम रखा गया कुतुब मीनार। कौन सी सदी में बनना प्रारंभ हुआ? 12वीं सदी में इसका निर्माण शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से वंश के स्थापक थे? गुलाम वंश के, जिससे उसकी मृत्यु के पश्चात इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसके दामाद जिसका नाम था इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा, ये जो आप ऊंचाई देख रहे हैं, ये ऊंचाई 72.5 मीटर जितना ऊंचा है। उसके भूतल का घेराव, भूतल मतलब जमीन के नीचे का जो घेराव होता है, गोलाकार में जो घेराव है, वह घेराव 13.75 मीटर है। ऊंचाई पर जाने पर यह घेराव जो 13.75 मीटर का घेराव है, 13.75 मीटर का घेराव है, ऊंचाई पर जाने पर वह घेराव कम होते होते 2.75 मीटर हो जाता है। अर्थात ये जो घेराव है वो धीरे धीरे साकरा हो जाता है। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। उस पर कुरान की आयातें तराशी गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि कुतुब मीनार लाल संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। इसके ईंटों के ऊपर कुरान की आयातें तराशी गई है। आयातें अर्थात कुरान के अच्छे विचारों को प्रकट किया गया है। कुतुब मीनार भारत में पत्थरों से बनी सबसे ऊंची स्तंभ मीनार है। यह आपको संक्षिप्त परिचय के रूप में 2 नंबर अथवा 3 नंबर में पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं हम्पी की, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में आपको परिचय दिया। तो ये जो आप भाग देख रहे हैं, इसे कहते हैं भूतल का घेरा। ये जो जमीन पर का घेरा, ये 13.75 मीटर है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, ये घेराव धीरे धीरे कम होता जाता है और ऊपर पहुंचने पे 2.75 मीटर जितना हो जाता है। अब हम अगला परिचय प्राप्त करते हैं, जिसका नाम है हम्पी। हम्पी कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला, हम्पी कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला के होसपेट तहसील में स्थित है। और पेंसिल से अथवा पेन से आप ऊपर लिख लेंगे, यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। राज्य का नाम आपको पता चला, जिला का भी नाम पता चला, नदी कौन सी है वो आपको लिख लेना है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर के शासक कला प्रेमी थे। उनके शासन काल में विजयनगर राज्य में स्थापत्य की विशिष्ट शैली का विकास हुआ। स्थापत्य मतलब जो भी इमारतों की स्थापना की गई, उस स्थापत्य शैली का सबसे ज़्यादा विकास किसके समय हुआ? विजयनगर राज्य में हुआ। विजयनगर राज्य में सबसे ज़्यादा स्थापत्य शैली का विकास हुआ। कृष्णदेव राय प्रथम के समय में यह स्थापत्य शैली सर्वोच्च शिखर पर पहुंची।
विजयनगर राज्य में जब कृष्णदेव राय का शासन था उस समय स्थापत्य शैली सर्वोच्च शिखर अर्थात ऊंचाइयों पर पहुंची हुई थी। उसके बाद विजयनगर स्थापत्य कला, विजयनगर स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता विशाल पत्थरों को तराशकर बनाया गया भव्य, ऊंचा और कलात्मक स्तंभ है। स्तंभ और स्तंभ वालियों पर देवों, मनुष्य, पशु, योद्धा, नर्तकी इत्यादि के अत्यंत सुंदर और कलात्मक शिल्प तराशे गए हैं। तो आपने देखा बच्चों कि विजयनगर राज्य में स्थापत्य कला का विकास हुआ। विजयनगर के राजा का नाम था कृष्णदेव राय। जहाँ पर स्थापत्य शैली सर्वोच्च शिखर पर पहुंची, यहाँ पर स्तंभ और स्तंभ वालियों की कला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इन स्तंभों पर देवों, मनुष्य, पशु, योद्धा, नर्तकी इत्यादि के अत्यंत सुंदर और कलात्मक शिल्प तराशे गए अर्थात पत्थर से बनाए गए। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी नगर में कृष्णदेव राय के समय में विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर निर्माण हुआ। इसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, अच्युत राय के मंदिर भी आए हुए हैं। तो ये आपका दूसरा टिप्पणी शुरुआत हुआ हम्पी, जिसके बारे में आपने परिचय प्राप्त किया। अब हम अगला शुरुआत करते हैं जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह मुगल कालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हमीदा बेगम, उसकी पत्नी का नाम था हमीदा बेगम, जिन्होंने इस मकबरा का निर्माण करवाया। मकबरे का निर्माण ईरानी शैली में हुआ है, जिसमें लाल पत्थर के साथ साथ सफ़ेद पत्थर का उपयोग भी कुशलता पूर्वक किया गया है। तो आपने देखा बच्चों हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसे किसने बनवाया? हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने बनवाया। कौन सी शैली में यह मकबरा बना है? ईरानी शैली में बना हुआ है। कौन से पत्थर का उपयोग करके बनाया गया? लाल पत्थर के साथ साथ सफ़ेद पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित यह किला लाल पत्थरों से बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित यह किला लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए उसे लाल किला कहते हैं। बच्चों आगरा का किला और एक दिल्ली का लाल किला, ये दोनों लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए प्रश्न के उत्तर के समय आपको एक खास ध्यान रखना है कि ये कौन से किला के बारे में पूछा जा रहा है। आगरा का किला होगा तो आगरा का किला के बारे में लिखना है। दिल्ली का लाल किला है तो दिल्ली का लाल किला के बारे में लिखना है। गलती आप ना करें, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित यह किला लाल पत्थरों से बना है, इसलिए इसे लाल किला कहते हैं। इस किले का निर्माण अकबर ने ईस्वी सन 1565 में करवाया था। आगरा के किले पर हिंदू और ईरानी शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो आपका विकल्प भी तैयार हो गया कि आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। कब करवाया? 1565 में करवाया। इस किले में कौन सी शैली का स्पष्ट निर्माण देखने को मिलता है या प्रभाव देखने को मिलता है? हिंदू और ईरानी शैली में। इस किले की दीवारें 70 फुट ऊंची है और इस किले का घेरा 1.5 मील है। घेराव मतलब उसे सुरक्षा की दृष्टि से घेरा गया है। उसके निर्माण में लाल पत्थर इस तरह कुशलतापूर्वक जोड़े गए हैं कि दीवार में कहीं भी दरार दिखाई नहीं देती। अकबर के किले के अंदर एक महल है जिसका नाम रखा गया जहांगीर महल। जहांगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली के स्थापत्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अर्थात गुजराती कारीगरों ने, गुजरात के कारीगर और बंगाल के कारीगरों ने मिलकर इसे बनाया है। शाहजहां ने अपने जीवन का अंतिम दिन इसी जहांगीर महल में बिताया था। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित लाल पत्थरों से बना हुआ किला है, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। अर्थात
आगरा का लाल किला कहा जाता है। इसे अकबर ने बनवाया 1565 में, जिसमें हिंदू और ईरानी शैली स्पष्ट दिखाई देती है। इस किले की दीवारें 70 फुट ऊंची है और इस किले का घेरा 1.5 मील है। इसके निर्माण में लाल पत्थर का उपयोग इस प्रकार किया गया है कि दीवार में कहीं भी दरार नहीं दिखती। अकबर ने इस किले के अंदर एक महल बनाया जिसका नाम जहांगीर महल रखा गया। जहांगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं बिताए थे। तो बच्चों, कुतुब मीनार, हम्पी, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, ये सभी आपको 2-2 नंबर अथवा 3 नंबर में संक्षिप्त परिचय या टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा। फिर से मैं यही नम्र निवेदन करूंगा कि अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि 10वीं बोर्ड में आप अच्छे नंबर ला सकें।